नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिराज खान। मोहम्मद सिराज खान जी, आप कहाँ से हैं? जिला गया बिहार से हूँ जी। मोहम्मद सिराज खान जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 2013 में लिया जी। मोहम्मद सिराज खान जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना या इबादत किया करते थे? मोहम्मडन समाज से मैं जो किया करता था, जो अपने पूर्वज का नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, बकरीद मनाना, मुहर्रम मनाना, ये सब करता था जी। और उसमें अपने एक पीर बनाया था जी। इससे पहले संत रामपाल जी महाराज से पहले मैं 2 पीर बनाया जी। अपने मुसलमान धर्म में पिछली भक्ति साधना सब किया करता था जी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी सर जी, कारण यह बना कि जिस पीर से हम जुड़े हुए थे जी, जिनके शरण में थे, वो कुछ ऐसा हमारे साथ ऐसा कुछ लगा कि ये गलत है। तो फिर एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, तो उनसे कुछ वार्तालाप होती थी जी। तो ऐसा हुआ ना कि एक लगातार 1 महीना ऐसे चलते रहा, सिलसिला चलते रहा, मैं अपना ज्ञान चलाते रहा, वो अपना भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपना ज्ञान चर्चा करते रहते थे और आसो निकन रामायणी करते थे और संध्या आरती करते थे, तो हम उनका सुनते थे और संत रामपाल जी महाराज जी की जयकारा लगाते थे भगत जी। तो हम भी उसको याद कर लिए, तो मैं भी सोचा कि मैं बोल के देखता हूँ। आपने जयकारा लगाता था, संत रामपाल जी महाराज जी की जय, कबीर परमात्मा की जय, मतलब इस तरह से मैं याद कर लिया था। तो लगाता था जी, तो हमको अंदर से लगता था ना कि बहुत सी ताकत मिल रहा है। तो फिर जैसे-जैसे और लगता था कि और मैं बोलूँ, तो इस तरह से बोलना स्टार्ट कर दिया जी। फिर एक दिन क्या हुआ कि ड्यूटी गए और ऐसी कोई पुस्तक कबीर पंथ का ही कोई पुस्तक मैं गिरा हुआ था, वो उसे उठा करके मैं ऐसे ही पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ जी, मैं देख रहा था, क्या लिखा हुआ है ऐसे ही। तो आए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, बोले सच्चा है भाई? तो हम भी बोला सच्चा ही भाई। तो बोले कि भैया ये पुस्तक क्या पढ़ते हो? पुस्तक हम देते हैं, वो पढ़ना। कौन सा पुस्तक है? बोले कि ज्ञान गंगा है। हम बोले और कुछ? तो एक ये आप हरियाणवी इस तरह से पुस्तक बताया था हमने कि आप हमको दे दो। हालाँकि पढ़ा लिखा तो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दे दो, मैं देखूँगा। उसके बाद घर लेके आया, शाम में घर लेके आया, बोले देने समय संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बताए कि भैया ये पुस्तक मत समझना, ये आपके अल्लाह जा रहे हैं साथ में। तो हमें पूरा विश्वास हो गया भगत जी उस समय, जो कह रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं, मतलब ऐसा हमको फ़ील हो रहा था। तो घर लेके आए, पढ़ा लिखा तो नहीं था जी, लेकिन थोड़ा-सा ऐसे ही देख रहा था। तो घर वाले हमारे पत्नी जी थे और बच्चे लोग मज़ाक उड़ा रहे थे कि पापा तो पढ़ते नहीं हैं, आज पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो हम बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऐसा हमको लग रहा है, हम देख रहे हैं। तो जैसे सुना करते थे पहले कि कोई कबीर पंथ ऐसा जो था, जो पुस्तक लेके बोलता था कि ये भी सही है, ये भी सही है। मैं उसी तरीक़ा से करने लगा जी, ये भी सही है, ये भी सही है, और इसी करते-करते हमें पढ़ना आ गया जी। फिर धीरे-धीरे पढ़ने लगा। तो सबसे पहले पढ़ा सृष्टि रचना जी। तो सृष्टि रचना पढ़ने के बाद तो हमको लगता है कि अरे! तो ऐसा इतना अच्छा ज्ञान कहाँ था? मतलब अंदर से आत्मा हमको रोने लगा उस समय, पढ़ते समय में। तो हम बोले, पत्नी को बोले कि अब तो हम जाएँगे उनके शरण में, अब थोड़ा देख लेते हैं और कुछ। तो 1 महीना बीता जी। नहीं जी, उससे पहले हमारे बच्चा का तबीयत खराब हो गया था, बम्बई में रहता था, सिलाई का काम करता था, तो बम्बई में रहता था। उससे पहले 1-2 दिन के बाद जो पुस्तक लाए, 1-2 दिन के बाद ही उनका तबीयत खराब हो गया हमारे बच्चा को। तो भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी से पुस्तक देने के समय में बताए थे कि भैया कोई ऐसा समस्या, बड़ा समस्या आएगा ना, तो इनसे प्रार्थना करना दंडवत करके, और आपका सही काम हो जाएगा भाई। तो वो याद आ गया। तो उसी समय मैं दंडवत किया, संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो ऐसे खोल दिए किताब को और दंडवत किया। बोले मालिक, आप तो जानी जान हो, हम तो अंधे हैं, हम पता नहीं आप कौन हो, लेकिन मुझे अल्लाह का खोज है। मैं पहले ही से खोज कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं हम सही जगह पर हैं या गलत जगह पर हैं, आप ही जानो।
लेकिन आज हमने आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे बच्चा को ठीक कर दो, और ठीक कर दीजिएगा तो हम आपके शरण में आ जाएंगे। इतना कह के दंडवत करके और उठ गए। भगत जी 10 मिनट के बाद रिजल्ट ऐसा आया, मैं हैरत रह गया कि वहाँ से बोले, भैया आपका बेटा तो एकदम ठीक हो गया। बोले ऐसे कैसे? वो सोचा ना कि जो पीर का, जो पहले जिस पीर का दामन में था, उससे कुछ बोला था। वो बोला कि आप बोले थे क्या भैया? हम बोले कि नहीं ऐसा कुछ हम नहीं बोले। हम मन ही मन में अपना बोले कि हम एक ऐसी घर बैठे एक पुस्तक था, उनमें संत रामपाल जी महाराज जी की फोटो लगा हुआ था, उससे हम ऐसी प्रार्थना किए थे। तो फिर बोलने में मतलब वो दूसरा फील समझा, क्योंकि वो पहले गुरु भाई था। तो हम जब बोले ना तो उसको चोट सा जैसा लगा, फिर चुप हो गया। तो फिर हमें तो विश्वास हो गया कि अब तुम्हारे परमात्मा, हमारे अल्लाह तो यही है, जो कि 10 मिनट के अंदर ऐसा रिजल्ट आ गया जी। उस समय हम ठान लिए कि अब हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाएंगे ही जाएंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कह दे। तो घर में बहुत सा मुर्गी वगैरह रहता था, मतलब नफरत सा जैसा होने लगा। और उसके बाद वो जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे, उनसे हम चिप में अपना मेमोरी में डलवा लिए थे कि भैया से कुछ हमको डाल दो, हम सुनेंगे। तो वो सत्संग डाल दिए। वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के बरवाला आश्रम में ले गए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। मोहम्मद सिराज खान जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? मगर जी लाभ तो बहुत सारे मिले हैं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, लेकिन मोटा मोटा सा लाभ बताता हूँ मैं। सबसे पहले लाभ तो भगत जी आपको पहले बताया कि हमारे बच्चे का बीमारी ठीक हो गया। उसके बाद हमारी पत्नी को बवासीर का बीमारी था, वो भी परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ठीक हो गया जी। और एक लाभ और हुआ भगत जी, हमारी पत्नी जी रेलवे लाइन में गुस्सा के मारे कटने चली गई थी भगत जी। संत रामपाल जी महाराज जी की हमने नाम दीक्षा ले ली थी। उसके बाद तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के घर में दंडवत प्रणाम स्थन था, उस जगह दंडवत किए और बोले कि मालिक अब इस दास का इज्जत आपके हाथ में है, हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, अगर कुछ हो जाता है तो दास का इज्जत का तो ये नहीं रहेगा, अब आप ही जानो कैसे होगा। अब इतना बोल करके हम दंडवत करके बैठ गए। फिर देखें, सोचे कि देख लेते हैं फिर एक बार, पता नहीं किधर चली गए। तो आप इधर निकले आगे तो देख रहे हैं कि चली आ रही है, और आते के साथ बहुत से आके घबरा के रोने लगी। मुझे रोती हैं क्यों? तो माफ़ी मांगने लगी पत्नी। बोले हमसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, परमात्मा से माफ़ी मांगो। हम तो परमात्मा से अर्जी लगाए थे। हमारी पत्नी का जीवन दान दिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज। उसके बाद जी हमारे महल्ले एक बेटा है, वो प्रणाम स्थल के नीचे ही वो सोता था जी रात में, और एक चौकी था बगल में जी आगे, उस पर हमारे बड़े बच्चे सोते थे और बच्चे सोते थे। और नीचे जो चौकी के नीचे जो होता है ना, एक सांप ऐसा ऐसे बैठ करके और ऐसे करके गुरु जी के सामने का फोटो और दम तोड़ दिया जी। हमारे बच्चे ऐसे लेटे हुए थे सामने रात में। फिर क्या हुआ कि रात में आवाज़ मिलता था, लेकिन पता नहीं, हमको लगता कि बाहर में बोलता होगा। फिर हमारी बच्ची जी, छोटी सी बच्ची है, वो झाड़ू देने के लिए गए तो देखा कि अरे ये तो क्या है, तो निकाला तो देख रहे हैं किसी सांप ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे फंद मार के दम तोड़ दिया भगत जी। फिर उसके बाद फिर एक लाभ और भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हुई कि हमारे बड़े वाले बच्चा को पथरी का शिकायत हो गया था जी, वो परमात्मा की दया से वो भी ठीक हो गया जी। सर जी ये है डॉक्टर का, ये रिपोर्ट है अल्ट्रासाउंड का, उन्होंने अल्ट्रासाउंड में बता दिया जी कि ये 2 पथरी हो गया है जी। ऑपरेशन बोला था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की आश्रम पर प्रार्थना लगाने से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे बच्चे का पथरी का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा और अपने आप ठीक हो गया जी। मोहम्मद सिराज खान जी, क्या आप कोई नशा भी करते थे? जी मैं नशा बहुत करता था जी, काम करके आते थे जी, ताड़ी पीना, कभी दारू भी पी लेना अपने साथी संगत के साथ, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट सब सब नशा करते थे जी। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जब नाम दीक्षा लिए जी तो सारे नशा छूट गए जी, सारे हमारे कष्ट दूर हो गए जी। और हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से आज
यहाँ एक कट्ठा ज़मीन भी परमात्मा की दया से हो गई जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से जी। मोहम्मद सिराज खान जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप मुस्लिम समाज से हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप हिंदू बन गए? जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज हिंदू नहीं बनाते जी। हमारे संत रामपाल जी महाराज जो धर्म में है, मुस्लिम है तो मुस्लिम रहो जी, लेकिन अपने ग्रंथों को देखो और ग्रंथ में जो भक्ति विधि है वो करो। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। हिंदू धर्म का ग्रंथ है तो हिंदू को बताते हैं कि अपने ग्रंथों से तुलना कर लो, ग्रंथ क्या बताती है वो भक्ति करो। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी यही बताते हैं जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा लेने के लिए हम ये चैनल टीवी पर आते हैं, उनका प्रोग्राम आते हैं, उसमें पीली पट्टी पर नंबर चलते हैं, उससे पीली पट्टी पर नंबर लेकर के अपना किसी नज़दीक सेंटर से संपर्क करें और अपना नाम दीक्षा ले, जीवन कल्याण करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।